दिव्य मंगलाचरण करेंगे, सभी सावधान हो जाएं। नमो अरहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो अध्यायाणं, नमो लोये सव्वसाहुणम्। वन्दितु सर्वसिद्धे ध्रुवमचलमणोवमं गतिं पते। वोच्छामि समयपाहुड मीणमो सुदकेवली भणिदम्। नमः समयसाराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरच्छिदे। मैं करता हूँ कर्म का, कर्म है मेरा कर्म, ऐसी मिथ्या मान्यता है मिथ्यात्व अधर। निज आत्म तल्लीनता सुखमय आत्म धर्म। श्री जिन जिन वर देव ने यह समझाया मन। तो हमारा समयसार ग्रंथ, समयसार महाग्रंथ, उसकी आत्मख्याति टीका, जिसके अंतर्गत कर्ता कर्म अधिकार, जिसमें भी आज हमें तृतीय अंतर अधिकार, जो कि 80 से 86 गाथा तक है, द्विक्रियावादी मिथ्या दृष्टि, उसे प्रारंभ करना है। उसके पूर्व जो पिछला अंतर अधिकार, जिसमें व्याप्य व्यापक भाव का स्वरूप बताया गया था, उसमें अंतिम कलश 50वां कलश, उसके भावार्थ को लेते हुए आज की चर्चा हम प्रारंभ करेंगे। तो कुछ पॉइंट्स हैं जिसके माध्यम से हम उसके भावार्थ को समझेंगे। सर्वप्रथम उस कलश में ये बताया गया कि जो कर्ता और कर्म भाव हैं वो उन्हीं में होते हैं जहाँ व्याप्य व्यापक संबंध होता है। अब विशेष बात इसमें जानने की क्या है कि परिणमन तो दोनों ही द्रव्य, कौन कौन से, जीव और पुद्गल, दोनों ही द्रव्य परिणमन करते हैं। परिणमन करने का स्वभाव है, प्रत्येक द्रव्य का स्वभाव है, परंतु जानने का स्वभाव मात्र एकमात्र जीव द्रव्य में है, पुद्गल द्रव्य में नहीं है। लेकिन कोई चीज जानने में ना आए तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो चीज है ही नहीं। कि पुद्गल यदि किसी पर पदार्थ को, पर पदार्थ के परिणमन को नहीं जान सकता, इसका अर्थ ये नहीं है कि परिणमन नहीं हो रहा है। और जीव क्या है, परिणमन होता हुआ जानता है। परंतु यहां तो मात्र परिणमन और परिणमन के जानने की बात आई है। अब दोनों का स्वतंत्र परिणमन होता है। दोनों द्रव्य एक दूसरे के परिणमन में निमित्त नहीं होते हैं। क्यों नहीं होते? क्योंकि उसका रीजन दोनों में व्याप्य व्यापक भाव नहीं। अब परस्पर कर्ता कर्म भाव नहीं है तो दादा की भाषा में कहें, आदरणीय दादा की भाषा में, तो दोनों द्रव्य के बीच में वज्र की दीवार है। अब हम जनरली ये चीज अपने दिमाग में बैठा लेते कि हमें दीवार खड़ी करनी है। वास्तव में हमें दीवार खड़ी नहीं करनी है, हमें उस दीवार, जो बनी हुई दीवार है अनादि अनंत, उसे जानना है। अब यहाँ पे उसी चीज को बताते हुए कलश में एक एग्जाम्पल दिया, किसका, कि आरी से निर्दयता पूर्वक उन दोनों पदार्थ में हमें भेद विज्ञान करना है। अब भेद विज्ञान क्या, कि मैं क्या हूं और किससे भिन्न हूं, ये भेद विज्ञान। तो आरी का बताते हुए, क्या आरी कैसी होती है, निर्दयता पूर्वक वस्तु को दो भाग में बांट देती है। तो इसी प्रकार से हमें भी क्या, अब हमें दो द्रव्य को अलग अलग करना है? नहीं, वो तो दोनों द्रव्य अनादि अनंत अलग अलग हैं।
तो क्या वो आरी क्या है? फिर वो भेद ज्ञान रूप आरी है, वो ज्ञान रूप आरी है। अब इस प्रकार के ही शब्द कहाँ प्रयोग हुए हैं? आगे समय सार में ही आगे क्या, छैनी के रूप में। अब जो छैनी है वो भी भेद ज्ञान रूप है, जो आरी है वो भी भेद ज्ञान रूप है। लेकिन क्या दोनों एक ही चीज के लिए? देखो दोनों तो है भेद ज्ञान के लिए, लेकिन जहाँ छैनी का प्रयोग किया ना, वहां पर इस जीव की भ्रम बुद्धि को तोड़ने के लिए प्रयोग किया कि जीव बंधा हुआ है, तो इस प्रकार की बुद्धि को तोड़ने के लिए। और यहां पर आरी का प्रयोग किस लिए किया? कि जो दो द्रव्य हैं उनकी सत्ता भिन्न भिन्न है ये जानने के लिए, है ना। तो इस चीज को हमें समझना चाहिए। तो इस प्रकार से ये पूरे व्याप्य व्यापक भाव का एक उपसंहार रूप कलश है कि दो द्रव्य जीव और पुद्गल एक दूसरे के कर्ता नहीं है। और कर्ता नहीं है तो इस कलश का, इस अधिकार का नाम हमने क्या देखा था? कि कर्ता कर्म और भोक्ता भोग्य, कि ना तो ये इसमें कर्ता कर्म संबंध है ना भोक्ता भोग्य संबंध है। तो यहाँ पे पूरे हर गाथा कलश में घटाटे जाएंगे। तो क्या कि कर्ता कर्म और भोक्ता भोग्य संबंध नहीं है। तो अब जरा प्रश्न उठता है, शिष्य प्रश्न करे, समझ लो सभा है और शिष्य प्रश्न करे क्या, कि कई जगह कई शास्त्रों में क्या लिखा है कि इस जीव ने पुद्गल का कुछ किया, या पुद्गल के कारण जीव का कुछ हुआ, इसने ऐसा किया, इसने ऐसा किया, है ना। अनेक प्रथमान योग के ग्रंथ देखो, इसने मेरे साथ ऐसा किया, कर्मों के कारण ऐसा हुआ, इस प्रकार के कथन आते हैं। लोक व्यवहार में भी हम देखते हैं कि ऐसा करने से ऐसा हुआ, है ना। क्या कि मम्मी ने हमें खाना खिलाया, हमने खाना खाया, पेट भरा, हमारा पेट भरा, अनेक प्रकार के ऐसे हम देखते हैं। तो अब इसी चीज, ऐसे प्रश्न, तो शिष्य के मन में क्या, ये तो विरोध हो गया कि अभी आपने कहा कि कर्ता कर्म चीज, कर्ता कर्म कोई एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का नहीं हो सकता, परस्पर इसमें संबंध ऐसा नहीं है, लेकिन शास्त्रों में ही या लोक व्यवहार में हम देखते हैं। तो क्या उत्तर देते हुए आचार्य कुंद कुंद आगामी गाथा लिखते हैं। कौन सी? 80 से 82 नंबर की गाथा, कि ऐसा कथन भी है तो वो क्यों है, आखिर कोई संबंध है कि भी नहीं है। अब जरा ये जो तीसरा अंतर अधिकार है ना, क्या द्विक्रियावादी मिथ्या दृष्टि, तो प्रारंभ में तो ये बताया कि इनमें इसकी विषय वस्तु में जो ये विषय वस्तु जो जानने को मिलेगी सो मिलेगी, इसके साथ निमित्त नैमित्तिक संबंध, निमित्त उपादान, निश्चय व्यवहार, हमारे कथन की अपेक्षा क्या, हमें मानना क्या, ऐसे अनेक प्रकार के विषय इसमें समझने को मिलेंगे। और इसी को चलते हुए जब निश्चय व्यवहार की बात आएगी तो क्या कि दोनों ही कथन को सत्यार्थ मानकर उसकी मान्यता में ऐसा दोनों आ जाएगा। तो क्या कि मैं अपने का तो करता हूं ही, पर का भी करता हूं, ऐसे दोनों प्रकार से दोनों का कर्ता वो मानेगा, दोनों क्रियाओं का कर्ता भी मानेगा और भोक्ता भी मानेगा। तो वो कैसा है? द्विक्रियावादी मिथ्या दृष्टि है। तो उसकी चर्चा इस पूरे उसमें आई है। तो प्रारंभिक में कुछ निमित्त उपादान संबंधी चर्चा आई है, जो कि 80 से 82 नंबर की गाथा में आई है। इसकी उत्थानिका देखते हैं। जीव पुद्गल परिणामी हो, अन्य अन्य निमित्त मात्रत्व अस्ति, तथापि न तयो कर्तृकर्म भाव इति आह। अर्थात क्या कि जीव और पुद्गल दोनों में परस्पर कर्ता कर्म भाव नहीं है, निमित्त नैमित्तिक भाव है। इसके बारे में आगामी गाथा में चर्चा होने वाली है। अब सबसे पहले गाथा पाठ करते हैं और समझते हैं। जीव परिणाम हेदुम कम्मत्तम पोगला परिणमन्ति, पोगल कम्म निमित्तम तहेव जीवो विपरिणमति, न विकुर्वदि कम्म गुणे, जीवो कम्मं तहेव जीव गुणे, अन्योन्य निमित्तेन दुपरिणाम जान दोनम्पि, एदेन कारणेन दु कत्तादासेन भावेन, पोगल कम्म कदाणं न दुकत्ता स्वभावाणम। देखिए
सबसे पहले जीव परिणाम। अब ये जीव परिणाम के अंतर्गत क्या कि जीव के परिणाम हमारे जो मन में विकल्प चलते हैं क्या उसकी बात है, या कि हम जो सोचते हैं, ये जो क्रियाएं करते हैं, क्या है ये परिणाम क्या है। तो यहाँ जीव परिणाम से सबसे पहले इसका तात्पर्य है द्रव्य कर्म, ये जो भाव कर्म, द्रव्य कर्म के निमित्त। अभी ये जो निमित्त की बात आगे आएगी वो आगे आएगी। वास्तव में जीव परिणाम यहाँ पे क्या दो तरह के परिणाम लिए, एक तो विकारी परिणाम और एक निर्मल परिणाम, दोनों को ही यहाँ पर जीव परिणाम के अंतर्गत लिया है। तो अभी यहाँ पर हम भाव कर्म रूप जो विकारी परिणाम है उसकी चर्चा करेंगे और निर्मल परिणामों की चर्चा आगे विशेष करेंगे। तो क्या जीव परिणाम, ये जो मोह राग द्वेष रूप परिणाम है, किसी को अपना मानना, किसी वस्तु को इष्ट मानकर चाहना, अनिष्ट मानकर दूर करना, ये क्या है, मोह राग द्वेष रूप परिणाम। अब ये जो मोह राग द्वेष रूप परिणाम होते हैं वो होते क्यों हैं, तो हेतु, उसका हेतु क्या है। यहाँ जो हेतु शब्द लिया उसका अर्थ क्या है, निमित्त। निमित्त, हेतु का अर्थ यहाँ क्या है, निमित्त। किसके निमित्त से होते हैं, तो क्या कहा कि पोगल कम, पुद्गल कर्म के निमित्त से। क्या, पुद्गल कर्म। अब ये पुद्गल कर्म क्या कि पुद्गल की जो विशिष्ट कार्मण वर्गणा रूप अवस्था है जो कर्म रूप परिणमित होती है, किसके निमित्त से हुई, जीव के परिणामों के निमित्त से हुई, उसकी चर्चा है। तो क्या कहा कि जीव जो ये कर्म है, कर्म का जो कर्म रूप परिणमन हुआ वो किसके निमित्त से हुआ, जीव के परिणामों के निमित्त से। अब उसके बाद देखो, पोगल कर्म निमित्तम और पुद्गल कर्म। अब पुद्गल कर्मों के कारण से जीव के परिणाम हुए। तो अब यहां जो पुद्गल कर्म लिया वो क्या है, वो है द्रव्य कर्म, है ना। भाव कर्म से देखो, साधारण से समझो, जीव परिणाम और पुद्गल कर्म, भाव कर्म के निमित्त से द्रव्य कर्म और द्रव्य कर्म के निमित्त से भाव कर्म। तो पोगल कर्म निमित्तम तहेव जीवो भी परिणमति, कि पुद्गल कर्मों के निमित्त से जीव का परिणमन होता है। जैसे कि अपन देखो, उदाहरण देखते हैं। अब अपन ने यहाँ पर मोह राग द्वेष रूप परिणाम किया, अब उसके निमित्त से कैसे ज्ञानावर्णादि रूप कर्मों का बंधन होगा। अब वो ज्ञानावर्णादि रूप कर्म बंध गए, अब क्या होगा कि जब वो उदय में आएंगे तो उसके हिसाब से फिर जीव के परिणाम होंगे, है ना। तो क्या कि द्रव्य कर्म और भाव कर्म, तो भाव कर्म के निमित्त से द्रव्य कर्म, द्रव्य कर्म के निमित्त से भाव कर्म। अब जरा यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट बात जो विचार करने की है वो ये है, यहाँ पर आचार्य देव, मतलब मैंने ऐसा सोचा कि आचार्य देव ने सोचा होगा कि आचार्य देव पहले पुद्गल के निमित्त से जीव के परिणाम लिख सकते थे, पहले जीव के परिणाम से पुद्गल के परिणाम क्यों लिखा उनने। तो इसके पीछे ये कारण हो सकता है कि पुद्गल के कारण से यदि जीव के परिणाम कहेंगे तो यहाँ पर पुद्गल की बलवानता दिखती है जरा, है ना। और पुद्गल बलवान हो गया, कार्मण वर्गणा बलवान हो गई, कर्म बलवान हो गए, और कर्म यदि जीव के परिणाम कराते हैं ऐसा माना जाए तो कार्मण वर्गणा तो तीनों लोकों में है ना। तो जो इसके कारण क्या होगा, कोई जीव सिद्ध ही नहीं हो पाएगा। यदि कर्म किसी जीव को बंधन कराते हों, कर्म किसी जीव को संसार में रुकाते हों, कर्म ही कारण हो, तो कोई भी जीव सिद्ध नहीं हो पाएगा। तो वास्तव में भूल किसकी, जीव की। तो और ये समझना किसको है, जीव को। इसलिए सबसे पहले जीव की बात की कि जीव के परिणाम से उन पुद्गल कर्मों का बंधन हुआ है ना। और उसके बाद फिर अब देखो, यहाँ पे पहले बात की तो बात सिर्फ कथन में है, कहने में है। वास्तव में ये परंपरा कहाँ से चलती है, अनादि से। द्रव्य कर्म से भाव कर्म, भाव कर्म से द्रव्य कर्म, ये परंपरा कैसी अनादि है। तो अनादि की परंपरा में पहला तो कुछ होता ही नहीं है। लेकिन सिर्फ समझने के लिए गलती किसकी है, क्या पुद्गल कर्म वास्तव में हमारा परिणमन कुछ कराते भी हैं कि नहीं है, ये जानने के लिए हमने ऐसा कथन किया है।
तो क्या समझा अभी अपन ने कि जीव के परिणाम हुए तो जीव की ही गलती थी, जीव की ही भूल थी, जिसके कारण से वो कर्म आकर बंधे हैं। अब यहां पर प्रयोग किया निमित्त शब्द। अब ये निमित्त शब्द का अर्थ क्या होता है जरा ये देखते हैं। तो निमित्त के लिए हमें एक और शब्द देखना पड़ेगा, उपादान। निमित्त और उपादान, ये उपादान और निमित्त क्या है कि जो कार्य, जो वस्तु स्वयं कार्य रूप परिणमित होती है वो तो है उपादान, और उस समय उस कार्य की उत्पत्ति में, उस कार्य के होने में जिस पर आरोप आता है, जो वहां उपस्थित होता है, वो स्वयं तो कार्य रूप परिणमित नहीं होता, मात्र उस पर उस कार्य के होने का आरोप आता है ना। कि जैसे अपन ने रोटी बनाई, अब रोटी किससे बनी? आटे से बनी, है ना। आटा रोटी रूप परिणमित हुआ, जो बना रहा था, जैसे कि हमारी माता बना रही हो, तो क्या माता रोटी बन गई? नहीं, वो आटा वो रोटी बना। तो क्या कि वस्तु जो स्वयं कार्य रूप परिणमित हुई वो क्या थी? आटा। तो आटा क्या है? उपादान कारण। और उसमें निमित्त, अब उस समय उपस्थित कौन था? कि स्मारक में देखे तो मशीन और घर में देखे तो मम्मी, है ना। तो उपस्थित, इसीलिए देखो ये चीज मैं बोल रहा हूं कि निमित्त जो उपस्थित होगा वो निमित्त होगा, वो कार्य रूप परिणमित नहीं हुआ, वो वहां पे उपस्थित था। तो अब वो क्या हो गया? निमित्त हो गया। क्या? मम्मी निमित्त हो गई। तो ऐसे हमें निमित्त और उपादान। अब यहां पे भी वही कि जीव कर्म रूप परिणमित नहीं हुआ, जीव के निमित्त से वो पुद्गल वर्गणाएं कर्म रूप परिणमित हुई है ना। वहां पर जीव के परिणाम उपस्थित थे। ऐसे ही कर्म के कर्म जो पुद्गल कर्म है उससे जीव विभाव रूप परिणमित नहीं हुआ, वो कर्म वहां पे उपस्थित थे। इसीलिए ऐसा कहने में आता है कि इसके कारण से ऐसा हुआ, इसके कारण से ऐसा हुआ। तो क्या कि भाव कर्म के निमित्त से द्रव्य कर्म और द्रव्य कर्म के निमित्त से भाव कर्म। अब जरा देखो, निमित्त और उपादान के संदर्भ में ये जरा समझने की बात है कि निमित्त, निमित्त क्या कोई भी हो सकता है। अब उससे भी इंपॉर्टेंट बात कि आपको निमित्त कहीं से मिलाने नहीं पड़ेंगे, आपको निमित्तों को खोजने नहीं जाना पड़ेगा, निमित्त स्वयं उस समय वहां उपस्थित होते हैं, है ना। जीव के परिणाम होंगे, जीव के परिणाम निमित्त हैं, तो पुद्गल कर्म ये इंतजार नहीं करता है कि जीव के परिणाम होंगे, वो जीव के परिणामों को कराने के लिए नहीं जाता है, उसका कोई इसमें कोई मेहनत नहीं होती है ना। ये चीज समझने की है। अब इसके लिए एक और एग्जाम्पल दूं मैं, तो आदिनाथ भगवान के समो शरण में मारीची का जीव यदि निमित्त ही कराता होता, यदि निमित्त ही करता होता, तो मारीची का जो जीव था उसके सामने तो साक्षात सर्वोत्तम निमित्त थे, लेकिन क्या कार्य हुआ? सम्यक दर्शन रूपी कार्य हुआ? नहीं हुआ। तीर्थंकर थे तो नहीं हुआ। और जब वह सी की पर्याय में था, दो मुनिराज आए, निमित्त मिला और सम्यक दर्शन हुआ। अब बताओ, यदि निमित्तों से कार्य होता तो तब भी हो जाना चाहिए था, तब भी तो निमित्त था ना। ऐसा तो नहीं है कि तब निमित्त नहीं था, तो तब भी निमित्त था। लेकिन निमित्तों से कार्य नहीं होता, निमित्त करता नहीं होते हैं, कार्य तो स्वयं से होता है। अब इसी चीज को आगे 81 गाथा में क्या बताया कि कर्म जीव रूप परिणमित नहीं होते, जीव कर्म रूप परिणमित नहीं होते। मतलब क्या कि परस्पर दोनों एक दूसरे के कर्ता नहीं होते, एक दूसरे के कर्म नहीं होते, और इस कर्ता कर्म के साथ क्या जुड़ा हुआ है? भोक्ता भोग्य। तो क्या कि दोनों एक दूसरे के परस्पर भोक्ता नहीं होते हैं, दोनों एक दूसरे के परस्पर भोग्य नहीं होते हैं, ना कोई किसी को भोगता है ना। तो दोनों ही एक दूसरे के परिणमन में निमित्त मात्र हैं, कर्ता नहीं है। और इसी बात को आगे बताते हुए क्या बताया कि इसीलिए आत्मा अपने निज भाव का करता है,
और पुद्गल अपने निज भाव का करता है। ये आ गया उपादान। पहले ऊपर तो बात की निमित्त की, नीचे बात की उपादान की। क्या कि जीव के परिणाम से जड़ कर्म, जो जड़ हैं, जो पुद्गल है, वो कर्म रूप परिणमित होते हैं, और पुद्गल के परिणाम से जीव विभाव रूप परिणमित होता है, निमित्त। दोनों एक दूसरे के कर्ता नहीं है, कर्म नहीं है, मात्र निमित्त है। तो क्या दोनों में निमित्त और नैमित्तिक संबंध है। उसके बाद कि आत्मा अपने निज भाव का करता है और पुद्गल अपने निज भाव का करता है, ये हो गया उपादान। तो ये हो गया निमित्त और उपादान। एक बार फिर से गाथा पढ़ते हैं और पद्यानुवाद। जीव परिणाम हेदुम कम्मत्तम पोग्गला परिणमन्ति, पोग्गल कम्म निमित्तम तहेव जीवो विपरिणमति, न विकुव्वदि कम्म गुणे जीवो कम्मं तहेव जीव गुणे, अन्नूर्णनिमित्तेन दुपरिणामं जानदोन्नम्पि, एदेन कारणेन दु कर्ता आदासेन भावेन, पुग्गलकम्म कदाणं न दुकर्ता स्वभावाणं, जीव के परिणाम से जड़ कर्म पुद्गल परिणमे, पुद्गल कर्म के निमित्त से यह आत्मा भी परिणमे, आत्म करे ना कर्म गुण, ना कर्म आत्म गुण करे, पर परस्पर परिणमन में दोनों परस्पर निमित्त हैं, बस इसलिए यह आत्मा निज भाव का करता कहा, अन्य सब पुद्गल कर्म कृत भाव का करता नहीं। अब देखिए क्या कि जीव और पुद्गल की बात यहाँ चल रही है ना। तो अपन ने यहाँ देखा, अब इसमें विचार करने की बात यह है कि मैंने आपसे कहा था ना कि विभाव रूप परिणमन भी जीव का ही परिणमन है, और क्या कि पुद्गल का जो कर्म रूप परिणमन है वो कर्म रूप है। इसी बात को बहुत अच्छे से अमृतचरण आचार्य देव अपनी टीका में समझाते हैं। उसके बाद जयसेन आचार्य भी अपनी टीका में बहुत ही सुंदर विवेचन करते हैं। साथ ही कुछ प्रश्न उत्तर और पूज्य गुरुदेव श्री के माध्यम से भी हम इसे समझेंगे। तो देखिए टीका प्रारंभ करते हैं। तो जीव, देखिए सबसे पहले क्या कि आचार्य अमृतचंद इन गाथाओं का भाव इस प्रकार स्पष्ट करते हैं। जीव के परिणामों को निमित्त करके पुद्गल कर्म रूप परिणमित होते हैं, और पुद्गल कर्म को निमित्त करके जीव भी परिणमित होता है। इस प्रकार जीव के परिणाम के और पुद्गल के परिणाम के परस्पर हेतुत्व का उल्लेख होने पर भी जीव और पुद्गल में परस्पर व्यापक भाव का अभाव होने से जीव को पुद्गल परिणामों के साथ और पुद्गल कर्म को जीव परिणामों के साथ कर्ता कर्मपने की असिद्धि होने से मात्र निमित्त नैमित्तिक भाव का निषेध न होने से परस्पर निमित्त मात्र से ही दोनों के परिणाम होते हैं। अब यहाँ पे समझने वाली बात यह है कि दोनों में क्या कहा, निमित्त नैमित्तिक भाव का, और क्या कि दोनों एक दूसरे के कर्ता कर्म नहीं है। अब दोनों कर्ता कर्म क्यों नहीं है, ये इसका हेतु क्या दिया, इसका हेतु पहले से देते हुए आ रहे हैं। क्या देते हुए आ रहे हैं कि दोनों में व्यापक भाव का अभाव है। अब जरा इस व्यापक भाव के अभाव को अपन समझे तो पिछली गाथाओं में क्या आया कि आदि मध्य और अंत और विकार्य प्राप्य और निर्वृत्य तीनों रूप से जो आदि मध्य अंत में जो व्याप्त नहीं हो, ऐसी वस्तु में कभी भी व्यापक संबंध नहीं हो सकता, और जिसमें व्यापक संबंध नहीं हो सकता उसमें कर्ता कर्म संबंध नहीं हो सकता। अब ये आदि और मध्य और अंत क्या है कि जैसे घड़ा है,
घड़ा और मिट्टी। अब मिट्टी इसको दो तरीके से देखेंगे, एक क्या पर्याय से और एक क्षेत्र से, है ना। तो आदि मध्य अंत की घड़ा, वो मिट्टी जो थी वो प्रारंभ में भी मिट्टी थी, आदि में भी वो मिट्टी मिट्टी ही थी, मध्य में भी वो मिट्टी ही थी और अंत में भी वो मिट्टी। जो घड़ा है, घड़ा बन रहा हो तो भी मिट्टी से बनेगा, बीच में बना उसकी जो जो भी क्रिया, जो भी उसका प्रोसेस है वो चलेगा, उसमें भी मिट्टी ही व्याप रही है। और अंत वो चाहे टूट जाए, कुछ हो जाए, वो मिट्टी मिट्टी ही रहेगी। आदि मध्य अंत तीनों में वो मिट्टी मिट्टी ही है। और उसके कोई भी क्षेत्र देख लो, ऊपर का वो गोल हिस्सा, बीच का चौड़ा हिस्सा, नीचे का वो ऐसा फ्लैट हिस्सा, हर जगह जहां जहां आप देखोगे, जहां छूकर देखोगे, जहां से झांकोगे, अंदर बाहर, सब जगह क्या है? मिट्टी ही है और कुछ नहीं है। तो क्या मिट्टी उसके आदि मध्य अंत में व्याप रही है। इसीलिए दोनों में कैसा व्यापक भाव है और कर्ता कर्म भाव है। ऐसे ही जीव के परिणाम क्या, कि जीव का परिणाम क्या? मोह राग द्वेष रूप परिणाम। अब उस मोह राग द्वेष करता हुआ जीव, वो मोह राग द्वेष करना प्रारंभ करता है, वो पहला समय वो मोह राग द्वेष करता है तो भी वह जीव जीव ही रहता है, वो पुद्गल नहीं होता। मोह राग द्वेष करता हुआ जीव भी जीव ही रहता है और मोह राग द्वेष रूप विभाव का परिणमन रुक जाता है। प्रति समय जो परिणमन बदलता है, प्रति समय परिणमन हो रहा है ना, मोह राग द्वेष के परिणाम भी प्रति समय हो रहे हैं, नए नए हो रहे हैं। ऐसा नहीं कि जो मोह राग द्वेष पहले समय में था वही का वही दूसरे समय में होगा। प्रति समय ये जो विभाव रूप पर्याय है ये भी बदल रही है। तो उस हर एक समय में, हर एक आदि मध्य अंत में वो जीव जीव ही है। इसका मतलब क्या, कि चाहे जीव का कोई भी परिणमन हो, उसमें वो जीव ही व्याप्त रहा है, अन्य कोई नहीं व्याप्त रहा है। ऐसे ही वो पुद्गल कर्म है, वो पुद्गल जो कार्मन वर्गणा है, वो कर्म जब वो पुद्गल थी, जब वो कार्मन वर्गणा थी तब भी वो पुद्गल थी। जब वो ज्ञाना वर्णादि रूप प्रकृति उत्तर प्रकृति रूप परिणमित हुई तो भी वो पुद्गल है। जब उसका उदय आएगा, जब उसकी स्थिति उदय उदीर्णा संक्रमण इत्यादि जो भी अवस्थाएं होंगी, तब भी वो पुद्गल ही रहेगा। वो कर्म कभी पुद्गल से जीव नहीं होंगे। अपन ने वो क्रमबद्ध पर्याय में पढ़ा है ना, जीवो ही तावत क्रम नियमित जीवो ही तावत क्रम नियमित उत्पद्यमान जीव एव, और अजीवो ही तावत क्रम नियमित उत्पद्यमान अजीव एव ना जीवः, कि जीव अपने क्रम नियमित परिणामों से उत्पन्न होता हुआ जीव ही है और अजीव अपने क्रम नियमित परिणामों से उत्पन्न होता हुआ अजीव ही है। जीव कभी अजीव नहीं होगा, अजीव कभी जीव नहीं होगा। और यदि आपको किसी का कर्ता बनना है, किसी आपको उसके लिए व्यापक, और व्यापक होने के लिए आपको उसमें आदि मध्य अंत में व्यापना पड़ेगा। और अपन ने देखा कि पुद्गल की चाहे कैसी भी अवस्था हो, कर्म रूप अवस्था हो, लेकिन वो उस समय पुद्गल ही है, वो बदलकर जीव नहीं हो गया। जीव जीव ही है, वो पुद्गल नहीं हो गया। इसका मतलब क्या, कि जीव का जीव के प्रत्येक परिणामों के साथ व्यापक संबंध है। पुद्गल का पुद्गल के प्रत्येक परिणमन के साथ व्यापक संबंध है। इसीलिए पुद्गल वो पुद्गल का करता है, जीव जीव का करता है। ना तो पुद्गल जीव का करता है, ना जीव पुद्गल का करता है, ना दूसरे एक दूसरे के कर्म है, ना करता है ना कर्म है, परस्पर। अपन ने पहला कलश जब शुरू किया था तो शम्यत अभिता शब्द आया था, कि उसका मतलब क्या है, कि दोनों ओर से। तो इसको हम इस तरह से भी ले सकते हैं कि ना तो जीव की तरफ से ना तो पुद्गल की तरफ से, दोनों ही ओर से ये जो कर्ता कर्म की प्रवृत्ति है, ये प्रवृत्ति नहीं हो सकती। क्यों? उसका कारण क्या बताया, कि व्यापक भाव का अभाव है। लेकिन जो ये कर्ता कहा जाता है, जो दिखाई देता है, उसका कारण क्या है? क्यों कहा ऐसा? क्यों अपने को ऐसा देखने में आता है? क्यों अपने को जगत में दिखाई देता है?
हम ऐसा क्या, उसमें ऐसा क्या कोई ना कोई संबंध तो होगा, हमारे चित्त में प्रश्न उठता है। तो उस प्रश्न का उत्तर आगामी टीका में हम देखेंगे कि उसका उत्तर क्या है, ऐसा क्या संबंध है जिसके कारण से हमें वो ऐसे दिखाई देते हैं, और आखिर वस्तु का स्वरूप क्या है। तो इसको हम कल की आगामी टीका में इस विषय को लेंगे। और अभी जो हमने देखा कि कर्ता कर्म नहीं है, तो इस चीज का चिंतन हमारे दिमाग में रखें कि मैं पर का कर्ता नहीं, पर मेरा कर्ता नहीं। और इतना तो करें कि हम जो भी हमारी विपरीत बुद्धि है, क्या परिणमन की, परिणमन कराने की जो इच्छाएं हैं हमारी अनेक प्रकार की, कि मैं पर में कुछ फेर बदल कर सकता हूं, ये जो भावना है, इस भावना को छोड़ने का प्रयास करें। इसी मंगल भावना के साथ आज की वाणी